जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और ये भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से भी एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान भी करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से बहुत ही रहस्य जुड़े हुए हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इन रहस्यों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वे असली बाल हैं। ये बाल कभी भी आपस में उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम ही रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान हैं। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब ये सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। ये विशेष पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना भी आता है। पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम ही रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव वाले लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि सभी इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है। इसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति साफ दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ ही देर में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाएं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर हर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर ध्यान से सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। साथ ही तिरुपति बालाजी की आंखें हमेशा बंद रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इसलिए भक्त सीधे नहीं देख सकते। इसलिए भगवान की आंखों को सफ़ेद मुखौटे से ढका जाता है। गुरुवार के दिन ही भक्त भगवान की आंखों के दर्शन कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है।
मंदिर के पास 11 टन सोना और कई अरबों की संपत्ति है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अनुसार मंदिर में लगातार 2024 में 1161 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा हुई है। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर होने पर भी यहाँ के भगवान यानी कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी गरीब हैं और कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। जी हाँ, ये सच है। और इस सच के पीछे की कथा क्या है, यदि आप सुनना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी कि क्या कारण है कि इस मंदिर के भगवान गरीब हैं और कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। यदि आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और कमेंट में मुझे मैसेज करें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।